तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं ITI नगर में। पिछले लेक्चर में हमने 6 क्वेश्चन पढ़े थे और अब लेक्चर हमारा है 3.2। इस लेक्चर में हम बचा हुआ भाग पढ़ लेते हैं। तो देरी ना करते हुए 8वें नंबर पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 पर दिए गए प्रतिरोध में से गुजरने वाली धारा का मान है। दिए गए प्रतिरोध में से गुजरने वाली धारा का मान है। देखिए, आप सर्किट में देख रहे होंगे कि ओपन सर्किट है। तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि ओपन सर्किट में हमारा धारा का मान 0 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होएगा। क्वेश्चन नंबर 9, दिए हुए चित्र से x एवं y के बीच प्रतिरोध की माप ज्ञात कीजिए। देखिए, इसने क्या दिया है, कुछ इस प्रकार हमें सर्किट दिया है A एंड B। यहाँ पे प्रतिरोध लगा है, इसकी वैल्यू है 6 ओम, 2 ओम, 24 ओम, इसका है 6 ओम। तो इसने x एंड y के बीच में इसने पूछा है। तो हम देख रहे हैं कि जो 6 ओम और 2 ओम है ये हमारे कहीं में लगे हुए सीरीज में। तो हम इसको सीरीज में क्या निकालते हैं, हम RT इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इसी के अनुसार हम निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इस प्रकार हमें कुछ इस प्रकार यहाँ 6 और 2 8 ओम, 24 ओम, यहाँ पे 6 ओम। अभी हमारे क्या आ गए तीनों पैरेलल में। पैरेलल में हम क्या देखते हैं, 1/RT इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा फॉर्मूला है। तो इसी को लगाते हैं, 1/RT इक्वल टू 1/R1, 1/R1 6 प्लस 1/R2 24 प्लस 1/R3 8 ओम। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। 24 8 24, तो 24 इसका एलसीएम आ गया। 4 प्लस 1 प्लस 8 24। तो यहाँ पे बन गया हमारा 8/24, यानी RT इक्वल टू 24/8, 8 दिया 24 ओम। तो आंसर हमारा क्या बन गया, B 3 ओम। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा, इस परिपथ में R3 शाखा में धारा का मान होगा। देखिए, R3 शाखा को देखिए, जहाँ पे R3 ओम लगा हुआ है वहाँ पे देखिए कि खुला हुआ परिपथ है, ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे धारा का मान 0 होगा। इसका आंसर बनता है C, ऑप्शन नंबर C। 11 नंबर पर आते हैं। 11 नंबर में बोलता है, एक खिलौने की मोटर 6 वोल्ट बैटरी, यानी वोल्टेज दिया है 6 वोल्ट से प्रचालित की जाती है यदि मोटर कॉइल का प्रतिरोध R दे दिया है इसने 4.5 ओम। तो मोटर द्वारा ली जाने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ओम्स लॉ देखो, याद करो ओम्स लॉ को, V इक्वल टू IR। हमें निकालना है I, तो क्या बन जाएगा, V/R इक्वल टू I। तो फॉर्मूले में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो V हमारा 6/R क्या है 4.5 इक्वल टू I। तो हमें आंसर मिल जाएगा 1.33 एम्पियर। तो आंसर क्या होगा हमारा C, 11 नंबर का C। 12 नंबर पर आते हैं, जब एक विद्युत हीटर को 230 वोल्ट मेन सप्लाई से, यानी वोल्टेज दे दिया इसने 230 वोल्ट से संयोजित किया जाता है, तो वह I इक्वल टू 7.5 एम्पियर। तो एलिमेंट का प्रतिरोध यानी R इक्वल टू निकालिए V/I, वही जो ऊपर हमने पढ़ा था। यहाँ पे यही फॉर्मूला लगा देंगे हम और ये इसमें पुट वैल्यू करेंगे। तो 230/7.5 इक्वल टू हमें आंसर देखने को मिलेगा 30.67 ओम। आंसर हो गया हमारा B, 12 नंबर का B। 13 नंबर पर आते हैं हम, किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम 2 बताए थे। एक था हमारा विद्युत आवेश का नियम, KCL किरचॉफ करंट लॉ, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। पहला था हमारा विद्युत धारा का नियम, जिसे आवेश संरक्षण का नियम बोलते हैं। दूसरा था हमारा वोल्टेज नियम, जिसे बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे 13 का क्या बन जाएगा हमारा,
13 नंबर का बन जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि ए और बी दोनों है। चौथे नंबर पर आते हैं हम, 14वें नंबर पर 14, क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए परिपथ I5 धारा का मान होगा। देखिए किरचॉफ करंट लॉ को याद कीजिए। किरचॉफ करंट लॉ में क्या कहता है किरचॉफ साहब, वे बोलते हैं कि किसी नोड पर आने वाली समस्त विद्युत धारा का योग किसी नोड से जाने वाली समस्त विद्युत धारा का योग बराबर होता है। देखिए आने वाला इनकमिंग करंट क्या क्या है इसमें, 3 + 2 + 10 इक्वल टू जाने वाला क्या है इसमें 4 + I5। तो I5 की वैल्यू निकालें हम, ये कितना हो गया हमारा 15, 4 इधर आ जाएगा -4 इक्वल टू I5। तो I5 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी देखने को 11 एम्पियर। तो इसका आंसर बन जाएगा 14 नंबर का आंसर है बी 11 एम्पियर। ओके, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 15 में कहा है कौन सा नियम बताता है कि किसी जोड़ पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 के बराबर होता है। वो हमें बताता है किरचॉफ करंट लॉ, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम। 15 का हो जाएगा बी आंसर। किरचॉफ का प्रथम नियम बताता है हमको किसी जोड़ पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग 0 के बराबर होता है। 16 नंबर पर आते हैं कौन सा नियम बताता है कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 के बराबर होता है। देखिए KVL में हमने क्या पढ़ा था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमने पढ़ा था कि वोल्टेज सोर्स हमारा EMF है जितना, वो टोटल शाखाओं में वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था। तो हम इसने पूछा है यहाँ पे कि प्रत्येक बंद परिपथ में सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग 0 के बराबर होता है। तो हमारा क्या होगा KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम। 16 नंबर का सी आंसर हो जाएगा किरचॉफ का द्वितीय नियम। 17 नंबर आता है किसी विद्युत नेटवर्क में प्रत्येक जोड़ पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इस नियम का क्या नाम है, किरचॉफ का प्रथम नियम, यानी किरचॉफ का करंट लॉ। 17 का डी ऑप्शन नंबर सही होगा, किरचॉफ का प्रथम नियम। निम्न 18 नंबर पर आते हैं, निम्न में से कौन सा किरचॉफ का नियम है। देखिए बी हमारा क्या है, H = I² × RT, ये हमारा हो गया हीट यानी ऊष्मा का, तो ये हमारा गलत है। सी है हमारा V = IR, ये हमारा ओम्स लॉ है, तो ये भी किरचॉफ का नियम नहीं है। डी है हमारा P/Q = R/S, ये हो गया हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का, ये भी गलत है। ए बचता है हमारा, ये कहता है कि समस्त वोल्टेज स्रोत का योग समस्त वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। ये हमारा KVL यानी किरचॉफ करंट लॉ है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, वैद्युतिक परिपथ में प्रतिरोधक का प्रयोग किया जाता है। धारा के प्रवाह को रोकने के लिए इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, तो ये हमारा गलत है। धारा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए, ये भी हमारा गलत है। धारा के प्रवाह को घटाने के लिए हम प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी, धारा के प्रवाह को घटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, परिवर्ती मान वाले प्रतिरोध का संकेत है। परिवर्ती मान वाले प्रतिरोध का संकेत ए और बी दोनों, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। देखिए चालक का प्रतिरोध रेजिस्टेंस हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के, यानी लेंथ बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, यानी आर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घटता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हम घटाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, एक दूसरे के विलोम होता है। तो 21 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा सही आपका आंसर। उसकी लंबाई एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए।
देखिए इसने पूछा चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तो उसकी लंबाई बढ़ा दी जाती है। जब उसकी लंबाई बढ़ा दी जाएगी तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आंसर नंबर हो गया हमारा ए इसका सही उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से चालक का प्रतिरोध तथा चालक की लंबाई के बीच सही संबंध दर्शाता है। देखिए आप देख रहे होंगे लीनियर स्केल देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए में, यानी जैसे जैसे आर बढ़ रहा है ऐसे ऐसे लंबाई भी बढ़ रही है। जैसे जैसे हम लंबाई बढ़ा रहे हैं किसी तार की, ऐसे ऐसे प्रतिरोध भी बढ़ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसी के साथ में आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में 3.3 में। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।